अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज अल्लाह ताला के करम से एक दफ़ा फिर टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स एक ऐसा बाइक पाकिस्तान में लेके आया है जो फिर से दुनिया का माना हुआ बाइक है और फेवरेट तरीन बाइक है, और ऐसा बाइक है जो हमारे मुल्क से बाहर भी जिधर यूरोप कंट्रीज़ में या अमेरिका में भी इस बाइक के बड़े चर्चे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि ये बाइक अब पाकिस्तान में है और अब इंशाल्लाह ताला इस दोबारा एक दफ़ा फिर टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा ऐसी चीज़ें लाते हुए। पहले भी हमें बड़ा फ़ख्र था कि पाकिस्तान में सबसे पहले हम ही ऐसी चीज़ लेके आते हैं, और इस दफ़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर हम पे करम किया और हम फिर एक दफ़ा एक बाइक लेके आए हैं जो पाकिस्तान में पहला है। तो क्योंकि ये एक स्पेशल बाइक था और मेरे लिए, टॉर्क के लिए, हमारे लिए एक बड़ी प्राउड मोमेंट थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सब के जो फेवरेट हैं पाकिस्तान की जो बाइकिंग के जाने माने डॉक्टर साहब, उनको भी बुलाएं और उनके साथ इकट्ठे इस बाइक को रिवील करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स और सनी भाई का कि इस बाइक की रिवील के ऊपर इन्होंने मुझे बुलाया। बहुत खूबसूरत बाइक। मैं बस इन छोटा सा रिवील होने से पहले छोटा सा बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरी और चल साहब की, फवाद भाई की, हम लोगों की अक्सर डिस्कशन होती रहती है बाइक्स को लेके, कौन कौन से बाइक्स पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कौन से बाइक्स जो आपको बाहर से मंगवाने चाहिए और पाकिस्तान में होने चाहिए। तो हमेशा जब भी हम बात करते थे ये बाइक हमारी लिस्ट के ऊपर फर्स्ट या सेकंड नंबर पे लाजमी होता था, और मैं इवन कभी भी बाइकर्स के साथ बैठता था तो मैं कहता था ये बाइक मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत बाइक है। और मुझे यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हो रही है जैसे मैं कोई अपना बाइक लूँ तो मुझे ऐसे खुशी हो रही है कि बाइक पाकिस्तान में आया है एंड इट्स अ लवली बाइक। तो मैं इस बाइक के बारे में मज़ीद बात करते हैं, मगर पहले चौथ साहब को कहेंगे कि प्लीज़ रिवील करें बाइक को। आए ना डॉक्टर साहब, दोनों भाई मिलके इसको करते हैं रिवील। आ जाए। तो गाइस, बाइक है HP4 रेस। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इस बाइक को अभी हम लोगों को तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं यहाँ पे फार्म हाउस पे आए, और 30 मिनट से मैं इस बाइक को देख रहा था। इतना खूबसूरत बाइक है, कार्बन फाइबर के पार्ट्स हैं इसके ऊपर, और इसकी डिटेल्स तो अभी चौथ साहब आपको बताते हैं, मगर ब्यूटीफुल बाइक जो पीक है इंजीनियरिंग का, वो मतलब आप यूँ समझ लें कि मार्वल जो है वो इस टाइम हमारे सामने है। और मैं इस बाइक को वीडियोस वगैरह के अंदर काफ़ी देखता था। यूके के अंदर बहुत लिमिटेड बाइक है, यूएस के अंदर बहुत लिमिटेड बाइक है, मगर एक दो वीडियोस मुझे देखने को मिली थी जिसके अंदर कुछ थे शोरूम जहाँ पे उन्होंने अनबॉक्सिंग की थी। तो आई जस्ट फेल इन लव विद दिस बाइक, ब्यूटीफुल। और माशाल्लाह चौथ साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अमेजिंग मशीन। तो चौथ साहब की तरफ चलते हैं, आपको बाइक के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताएंगे वो आपको, और फिर एंड में फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा। जी व्यूअर्स, BMW का HP4 रेस, जो HP सीरीज़ है BMW की, ये एक इसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है। और शुरू से जो HP सीरीज़ के बाइक होते हैं BMW, उसमें कोई किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और जो भी उनके जो बेस्ट पार्ट्स हैं वो इसमें यूज़ करते हैं। और ये जो है ये पर्टिकुलरली HP4 रेस बाइक है, और HP4 रेस में उन्होंने बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और इवन मैं जो आपको बताऊं कि इस बाइक को 3 साल तक टेस्टिंग पे रखा है उन्होंने, कि वो हर तरह से इसको टेस्ट करें कि इसका बिहेवियर कैसा आता है, और जितना बेस्ट से बेस्ट कर सकें वो उसको बेस्ट करके उन्होंने मार्केट में दी है। HP4 रेस सीरीज़ जो है ये बड़ी ही लिमिटेड सी सीरीज़ बनाई है इन्होंने। ये दुनिया में टोटल 750 बाइक्स जो हैं इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, और जिसमें से इस बाइक का नंबर 53 है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो HP4 सीरीज़ हैं जो इसकी, वो BMW में बर्लिन के अंदर मोटर आर्ट इनका जो फैक्ट्री है उसके अंदर ये बनते हैं, और ये टोटली हैंड क्राफ्टेड बाइक्स हैं। इसमें कोई मशीन यूज़ नहीं होती, ये टोटली हैंड क्राफ्टेड हैं, और टोटल कार्बन फाइबर है, और इसका वेट वगैरह उन्होंने इतना लेस कर दिया हुआ है कि
आपका जो राइडिंग प्लेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। HP4 रेस का जो ड्राई वेट है वो 141 kg है, और अगर इसमें इसका जो वेट वेट है वो 171 kg है। तो अगर हम नॉर्मल जो बाइक्स हैं उनके साथ कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 100 kg का फ़र्क है। जो नॉर्मल बाइक हम यूज़ करते हैं, जो स्पोर्ट्स बाइक्स, उनका जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट 240 से 250 kg होता है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो अभी करंटली सुपर बाइक चैम्पियनशिप में जो बाइक्स यूज़ हो रहे हैं, उससे अगर आप इसको कंपेयर करें तो उससे भी इसका वेट कम है। और जो MotoGP में यूज़ होते हैं बाइक्स, वो आपको पता है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती, बिल्कुल उन्होंने इसको लो वेट किया होता है उससे, और इसका वेट का सिर्फ 3 kg का फ़र्क है। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि आप इसको इमेजिन कर सकेंगे ये कितना लाइट वेट है, और आप इसको इमेजिन में करेंगे अगर आप इसको राइड कर रहे होंगे तो आपका राइडिंग प्लेयर कितना ज़्यादा होगा। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो इसके कार्बन फाइबर व्हील्स हैं, इसके जो रिम्स हैं जो कार्बन फाइबर हैं, ये जो नॉर्मल जो रिम्स होते हैं उससे कार्बन फाइबर जो है वो 30% जो है वो उसका वेट कम होता है, जिससे इसकी जायरोस्कोपिक जो फोर्स होती है, जिससे जब व्हील स्पिन होता है तो उस टाइम के ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रही होती है, तो उससे ये जो फोर्स है वो 40% लेस हो जाती है, जिससे इसका व्हील स्पिन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और ये भी इसकी जो बाइक को तेज़ होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बाइक के स्पेक्स की तरफ आ जाते हैं। ये तो आपको पता ही है कि ये 1000 सीसी बाइक है, जिस तरह हमारे लीटर बाइक्स होते हैं, मगर जो चीज़ इसको सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट करती है बाकी बाइक से वो इसका वेट है। जैसे कि चौधरी साहब आपको बता रहे थे कि बहुत लाइट वेट बाइक है, मतलब इसका ड्राई वेट भी आप देखें तो 145-150 kg कुछ भी वेट नहीं है, तो उससे फिर ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है बाइक। और जो नॉर्मल हमारे 1000 सीसी बाइक्स होते हैं वो 195-200 bhps होते हैं, दिस वन इज़ 215, मगर फिर वही बात कहूँगा क्योंकि लाइट वेट है तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर हम फ्रंट से देखना शुरू करें तो इसमें फ्रंट और बैक दोनों, जैसे चौधरी साहब ने आपको बताया, कार्बन फाइबर के व्हील्स हैं, उससे भी वेट का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसकी फ्रेम जितना भी है वो भी कार्बन फाइबर का बना हुआ है, हैंड बेल्ट है, इसकी जो बॉडी है वो भी कार्बन फाइबर की है। तो मतलब जितना भी आप बाइक का आपको सामने सामने नज़र आ रहा है सब कुछ ही कार्बन फाइबर का है। टैंक की तरफ आएँ तो ब्रश्ड एल्युमिनियम टैंक है। इसके अंदर जो सस्पेंशन है ओलिंस की, इसके जो ब्रेक पैड्स हैं, इसके जो ब्रेकिंग सिस्टम है ब्रेम्बो का, वो सारा वही यूज़ किया गया है जो कि आपकी वर्ल्ड सुपर बाइक चैम्पियनशिप के अंदर यूज़ होता है। तो उस लिहाज से इट्स अ रेडी ट्रैक बाइक एंड माशाल्लाह इट्स ब्यूटीफुल। उसी तरह से इसके अंदर क्विक शिफ्टर भी है, इसके अंदर ऑटो ब्लिपर भी है, मतलब जितना एक बाइक के अंदर जो कुछ आप चाह रहे होते हैं वो सब कुछ होता है। और मुझे जो इसकी सबसे मज़े की चीज़ एक और नज़र आई इस बाइक के अंदर, वो ये थी कि इसका जो फुल सिस्टम है वो एक्रापोविक का है। वैसे तो आम बाइकों के अंदर आपको सिर्फ एग्जॉस्ट एक्रापोविक का नज़र आता है, मगर इसके अगर आप थोड़ा सा नीचे होकर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके जो हेडर्स हैं उसके ऊपर भी एक्रापोविक का एम्बलम लगा हुआ है, तो विच इज़ ग्रेट। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बाइक है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ऑनर जिन्होंने ये बाइक ली है, वो इसको एंजॉय करें, इसको चलाएं, सेफली चलाएं, क्योंकि इसके ऊपर स्लिक्स लगे हुए हैं। और माशाल्लाह बाकी आपको अभी चौधरी साहब इसका मीटर ऑन करके, क्योंकि इसके अंदर 2D मीटर है, उसको वो भी दिखा देते हैं, और फ्रंट जो इसके हैंडल बार्स वगैरह हैं वो भी आपको ज़रा करीब से दिखा देंगे। रिवील कर देते हैं जी चौधरी साहब। मुझे भी चौधरी साहब ने बाइक पहुंचने के बाद ही बताया कि इसके ऑनर कौन है, तो चौधरी साहब प्लीज़ रिवील करें। ये जी बाइक आप लोग काफ़ी हद तक गेस तो कर चुके होंगे। वंस अगेन नूरुल्लाह, समीउल्लाह, एहसानुल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। एक और ज़बरदस्त चीज़ आपने अपने गैरेज में जो ऐड की है, और आप आए नहीं, आपकी कमी महसूस हुई है, लेकिन हम आ रहे हैं आपके पास। माशाल्लाह उनकी कलेक्शन वैसे भी बहुत ज़बरदस्त है बाइक्स की। और मुझे याद पड़ता है कि जब लास्ट टाइम हम लोग कुमराट के टूर के ऊपर जा रहे थे और मैं और सनी भाई उनके पास थे, तो मुझे याद पड़ता है कि हम जब वहाँ पे बैठे हुए डिस्कशन कर रहे थे तो उस टाइम भी हम HP4 रेस के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी कलेक्शन माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है, तो उसके अंदर HP4 रेस का होना बहुत ज़रूरी था। कलेक्टर्स आइटम है, आपको पता है 750 बाइक्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, और उसके अंदर से एक बाइक पाकिस्तान के अंदर होना, और इवन मैंने ये बाइक अभी तक साउथ एशिया में किसी को राइड करते हुए नहीं देखा, तो माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि बाइक सबसे पहले तो आप चौधरी साहब ने इंपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद नूरुल्लाह, एहसानुल्लाह और समीउल्लाह भाई को बहुत बहुत मुबारक। ध्यान से चलाएं, एंजॉय करें इस बाइक को, और हम आपके पास इंशाल्लाह पेशावर दोबारा आएंगे और आपके साथ राइड करेंगे इंशाल्लाह।
जी गाइस, ये था आज का व्लॉग और आई एम वेरी हैप्पी कि अल्लाह ताला के करम से एक दफ़ा फिर एक नई चीज़ पाकिस्तान में लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ऐसे ही हमसे ये काम लेते रहें और हम इसमें आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हमारे लिस्ट में है कि अभी कौन कौन सी चीज़ें जो पाकिस्तान नहीं आई और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह वो भी सबसे पहले पाकिस्तान हम ही लेकर आएँ। और इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।